नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 मीन्स जियोमेट्री। जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रिया मतलब मेजरमेंट। जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ के मेजरमेंट जो हम करते हैं वो सब चीज़ें हमें पढ़ना रहता है जियोमेट्री में। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी पहला हम लोग का चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री। पहला चैप्टर है 9th का जो मैथ्स 2 का बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री। बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना रहता है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दो पॉइंट अगर दिया रहेगा, दो कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, अज्यूम करो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है जिसमें एक कोऑर्डिनेट्स दिया है, ए की कोऑर्डिनेट्स 1 दिया है एंड बी की कोऑर्डिनेट्स वो 3 दिया है। तो इसमें क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर के ये जो स्मॉलर ग्रेटर नंबर है इसमें से इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस हम लोग फाइंड ऐसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है -2, आंसर कितना होगा, सॉरी -1, तो 3 - 1 इज 2, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 2 हो गया। ओके, इस तरह से हम लोग मेजरमेंट डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए डिफिनेशन लिख के रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट। छोटे नंबर को बड़े नंबर में से माइनस करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे 3 और 1 कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे अपने मन से जूम किया था, तो 3 में से माइनस करेंगे 1 को, मीन से बिगर नंबर है इसमें से इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसको समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेकर इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। इस नंबर लाइन पे देखिए आप बी एस क्यू ए पी आर सी ये सब की कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ए की कोऑर्डिनेट 0 है, बी की कोऑर्डिनेट्स 1 है, आर की कोऑर्डिनेट 2 है, सी के कोऑर्डिनेट्स 3 है, क्यू की कोऑर्डिनेट्स -1, एस की -2, बी की -3, ये सब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। प्रॉब्लम है हमें डिस्टेंस फाइंड करना। डिस्टेंस ऑफ हमें क्या करना है, पी बी फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ बी, ये सब हमें फाइंड करना है। चलिए मैं एक चीज़ आपको अच्छे से 2-3 एग्जांपल समझाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ पी बी हम लोग को पहला फाइंड करना है, तो हम लोग पी और बी की कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखेंगे। पी की कोऑर्डिनेट्स 1 है एंड बी की कोऑर्डिनेट्स -3 है। ओके, तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी एंड बी आर, पी कितना है 1 एंड बी इज -3 रेस्पेक्टिवली। हमने कहाँ से लिखा, नंबर लाइन से हमने लिखा। सिंस -1 ग्रेटर है -3 से, निगेटिव नंबर कभी भी छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, तो -3 यहाँ पे छोटा है -1 से, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 1 यहाँ पे ग्रेटर है -3 से। डिस्टेंस ऑफ पी बी इज 1 -3। अभी हम लोगों ने जैसे देखा था, ये बड़ा नंबर है, इसमें से छोटे नंबर को माइनस करना है, बड़े नंबर में से माइनस छोटे नंबर को करना है। ओके, तो ये देखिए माइनस किया तो -3 ऑलरेडी था, माइनस +4 हो गया, तो डिस्टेंस ऑफ पी बी इज 4 हो गया। डिस्टेंस ऑफ ए सी किधर है, यहाँ पे ए एंड सी, ए की कोऑर्डिनेट 0 एंड सी की कोऑर्डिनेट्स 3। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड सी आर। ए की कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या है, ए की कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देखिए 0 है और सी की कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 है, 0 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। सिंस 0 एंड 3 में बिगर नंबर क्या होता है 3, तो 0 < 3, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इज 3 - 0। अभी देखिए 3 - 0, बड़ा नंबर क्या है 3 - 0, आंसर क्या हो गया 3 यूनिट्स हो गया इसका। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ बी ए। अभी देखिए बी की कोऑर्डिनेट्स कितना है -3 एंड ए की कोऑर्डिनेट 0 एंड -3। अभी डिस्टेंस ऑफ ए बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड ए आर -3 एंड -3 एंड 0, -3 एंड 0, -3 बी का था एंड 0 ए का था। अभी देखिए सिंस -3 एंड 0, अब देखो निगेटिव नंबर कभी भी छोटा होता है पॉजिटिव से, तो 0 बड़ा है -3 छोटा है, यहाँ पे समझने वाली बात है। -1000 भी -1000 से भी बड़ा है 0। ओके, माइनस नंबर कोई भी होता है वो छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, इवन 0 भी।
तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 0 + 3, इसका आंसर 3 होगा। अभी देखिए डिस्टेंस ऑफ बी आर, डिस्टेंस ऑफ बी आर का हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं। बी आर की कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी इज -3 एंड आर इज 2। बी कितना है -3 एंड आर इज 2। यहाँ पे लिखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड आर आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। बी की कोऑर्डिनेट्स -3 एंड 2 की कोऑर्डिनेट्स आर की कोऑर्डिनेट्स 2। हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे बी की कोऑर्डिनेट्स -3 एंड आर इज 2। अभी देखिए इसमें दोनों में बिगर क्या है, -3 एंड 2। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, बट अब बोलो कि 3 बड़ा होता है 2 से, बट ये माइनस में इसलिए छोटा होगा। तो 2 बड़ा है -3 से, -3 लेस देन 2, तो 2 माइनस -3, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या हो गया, ओके। यानी डिस्टेंस जो हमें लोगों को फाइंड करना था, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बड़े कोऑर्डिनेट्स में से छोटे कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज एक्स, यहाँ पे ए की कोऑर्डिनेट्स एक्स दिया हुआ है एंड दैट ऑफ बी इज वाई, बी की कोऑर्डिनेट्स वाई दिया है। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए की कोऑर्डिनेट्स एक्स दिया है एंड ऑफ द बी इज वाई, बी की कोऑर्डिनेट्स वाई दिया, फाइंड डिस्टेंस ए बी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, नंबर लाइन पे हमें दिया हुआ था, इसमें हमें नंबर लाइन पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ए की कोऑर्डिनेट्स एक्स दिया है और बी की कोऑर्डिनेट्स वाई दिया हुआ है, और हमें बोल दिया गया फाइंड करने के लिए डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड कीजिए, जिसमें एक्स की कोऑर्डिनेट्स 6 दिया है, वाई की कोऑर्डिनेट्स -2 दिया है एंड 2 क्वेश्चन और है रिमेनिंग। हमें लोग पहला क्वेश्चन पर एक्स इज 6 एंड वाई इज -2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज एक्स, ए इज एक्स एंड एक्स इज 6 एंड अदर इज the coordinates of points B is y, B is y and the value of y is -2 since 6 greater than -2। सेम पीछे जैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे नंबर लाइन था उसमें और इसमें नंबर लाइन नहीं था। इसमें डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, जिसमें ए की कोऑर्डिनेट्स एक्स है और बी की कोऑर्डिनेट्स वाई है। तो अभी देखिए 6 -2, डिस्टेंस अभी बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, माइनस, और माइनस क्यों है, क्योंकि माइनस दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 8 आंसर हो गया। अभी देखिए दूसरा हमारा क्या फाइंड करना है, एक्स इज -3 एंड वाई इज -6। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज एक्स, ए इज एक्स क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ए इज एक्स हमारा प्रॉब्लम वहाँ पे दिया हुआ था। अभी वो -3 है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज वाई, बी की कोऑर्डिनेट्स कितना है, वाई इज -6। सिंस अभी देखो -3 एंड -6, -3 एंड -6, अभी यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। इसमें सिंपल सी बातें हैं, हमें 3 और 6 में 6 बड़ा है, बट निगेटिव नंबर जब भी आता है, निगेटिव नंबर में छोटे वाले नंबर बड़ा होता है, ओके। जिस भी छोटे वाले स्मॉलर नंबर के साथ माइनस होता है वो नंबर बड़ा होता है, ओके। यहाँ पे देखिए जैसे एक नंबर लाइन था नंबर लाइन में अगर आप देखोगे आपको अगर डिफ़िकल्टी होता है तो यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3, इस तरह पे -1 -2 -3। तो यहाँ पे -1 -2, इसमें अगर कंपेयर करेंगे ना तो -1 बिगर है, -2 छोटा है, -3 एंड -1 में बड़ा कौन सा है, -1 बड़ा है, -3 छोटा है। वही अगर -3 और 0 भी देखोगे तो बड़ा क्या है, 0 बड़ा है, ओके। चलिए तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया, ओके। सेम उसी तरह था, सिर्फ इसमें ए की कोऑर्डिनेट्स क्या किया गया था, ए की कोऑर्डिनेट्स हमें एक्स दिया था और यहाँ पे एक्स की बी के कोऑर्डिनेट्स वाई दिया था, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट्स इफ़ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर स्टेट शो। अब देखिए नॉन कोलिनियर देन स्टेट शो करना है हमें। अभी इसको हम लोग एक एक न्यूमेरिकल को समझते हैं, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कोलिनियर क्या होता है और नॉन कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर और नॉट कोलिनियर अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया तो हम इजी वे में इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे कोलिनियर और कोलिनियर नहीं है और है, उसके लिए हम लोग समझते हैं। अभी देखिए ए बी सी, ए इसका मतलब है बी जो है पॉइंट्स बी इज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, पॉइंट बी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। इसके लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। अभी देखो डिस्टेंस ऑफ ए सी टोटल निकालना है ए सी, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरफ अगर ए नंबर
इसका नंबर ये दोनों की एडिशन के इक्वल होगा तो ये कोलिनियर होगा। ये क्या होगा? कोलिनियर होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी आया बीच में, इधर पे बी है, डबल टाइम बी आया, बी और बी आया, तो मतलब ये बी बीच में है। अभी देखो, अब अगर आप इसी को करोगे कैसे, एग्जांपल लेता हूँ, ए सी बी लेते हैं, तो इसके लिए क्या करोगे? डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी टोटल इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए बी होगा ना लास्ट में, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। देखो, ए सी टोटल के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। अभी देखिए, इसमें दो क्या है? ए है, क्या है? ए सिंगल टर्म्स है, सी कितने हैं? सी डबल है, और इसमें क्या है? बी भी सिंगल है। यहाँ पे सी ए 1 एंड यहाँ पे 2 है, मीन्स मिडिल टर्म में क्या होगा? सी होगा। ओके, अभी दूसरा केस लेते हैं। दूसरा क्या लेते हैं? अभी बी ए सी, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ टोटल क्या है? बी सी इक्वल डिस्टेंस ऑफ बी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी। ओके, अभी देखो, इसमें मिडल में क्या आया है? बी कितना है? सिंगल है इस तरफ, ए कितना है? डबल है, यानी ए बीच में है। मीन्स हमें ये समझ में आया कि किसी भी ए बी सी कोई भी पॉइंट्स है, या पी क्यू आर या एक्स वाई जेड एल एम एन कुछ भी हो, तो उसके 3 कंडीशंस होंगे बिटवीन, 3 कंडीशंस होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप देखें, if the points P, Q are the 3 distinct collinear points, then there are 3 possibility। क्या पॉसिबिलिटी होगा? P, Q, R, या तो Q बीच में हो सकता है, या तो R बीच में हो सकता है, या तो P बीच में हो सकता है। इस तरह से जैसे मैंने आपको समझाया। हेंस ए क्या होगा? बिटवीननेस होता है, और इसको हम लोग बिटवीननेस होता है। ओके, ये हम लोग किसके लिए पढ़ा? बिटवीननेस के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? कोलिनियर। तो अभी हम लोग कोलिनियर को एक बार और समझते हैं। कोलिनियर में क्या होता है? अगर 3 कोई भी पॉइंट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। अभी कोई भी डिस्टेंस 3 दिया है, ए बी सी, कोई भी डिस्टेंस दिया हुआ है। इस डिस्टेंस में जो ग्रेटर नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, वो दोनों छोटे वाले के इक्वल होगा। जैसे में यहाँ पे अगर अज्यूम कीजिए, ए जो बड़ा नंबर है, ये दोनों छोटे नंबर की एडिशन होगा और ये दोनों इक्वल होगा, तो वो क्या होगा? कोलिनियर होगा। अदरवाइज इक्वल नहीं होगा तो वो कोलिनियर नहीं होगा। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके लिए लिया है, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज 10, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज 3। चलिए इसको समझते हैं। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी इसमें देखिए, सबसे बड़ा क्या है? यहाँ पे 7 है, 10 है, 3 है। इसमें बड़ा क्या है? 10 है। तो अभी हम लोग लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज 10, और इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट अज्यूम कर लेंगे। अभी मैंने बोला था, एक जो बड़ा नंबर है वो दोनों छोटे वाले नंबर की एडिशन के अगर इक्वल हुआ तो कोलिनियर होगा। कोलिनियर का रूल्स है। अभी देखिए, तो हम लोग दोनों छोटे वाले को ऐड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो पी आर कितना है? 7 + 3 कितना हो गया? 10। यस, ये दोनों को हमने ऐड कर किया 10, यानी हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी देखिए, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कीजिए। ये जो बड़ा नंबर है दोनों छोटे वाले के नंबर की इक्वल है। यस, 10 = 10। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट डिस्टेंस ऑफ ये पी क्यू इक्वल है डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर है, यानी पॉइंट्स। अभी देखिए, इसमें क्या है? पॉइंट्स आर इज बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये हमें कैसे मालूम चला? इस तरफ मैंने देखा कि 2 बार कौन सा आया है? पी सिंगल है, हाँ पी सिंगल है। आर कितना है? आर डबल है। यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। क्यू यहाँ पे आर और यहाँ भी आर आया। ये हमें समझने के लिए बेस्ट ट्रिक है। तो आर आया मीन्स आर मिडल टर्म्स होगा उसका। पॉइंट्स आर इज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड आर, हैंस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी आर क्यू। ओके, पी आर क्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे क्यू आर पी। मिडल टर्म्स में हमारा क्या होना चाहिए? अब बोलोगे सर आपको कैसे समझ में आ गया कि यहाँ पे आर है हमारा मिडल टर्म में, यहाँ पे तो पी भी दिया है, क्यू भी दिया, हम कैसे समझेंगे? जस्ट आपको मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन लेकर समझाया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? बी और बी डबल टाइम्स आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी एंड सी। ये जब मिडल टर्म होता है बी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? पॉइंट्स बी इज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। इसके लिए क्या है? इधर देखिए, सी और सी डबल आया, तो पॉइंट सी इज बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे क्या आया था? डबल टाइम ए आया था, तो पॉइंट ए इज बिटवीन बी एंड सी। ओके, चलिए यहाँ पे समझ में आया।
क्या करते हैं, बड़े नंबर को लेते हैं, एक इक्वेशन अज्यूम करते हैं, दो छोटे वाले डिस्टेंस को हम लोग ऐड करते हैं, उसको भी दूसरा इक्वेशन करते हैं और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशन हमारा क्या आ गया, इक्वल आया। हैंस अभी हम लोग इसमें डिसाइड करेंगे कि कौन से टर्म्स है जो डबल आया है। तो यहाँ पे आर और आर है, क्यू अकेला है, पी अकेला है, इसीलिए पॉइंट जो डबल आएगा आर आर डबल आया तो आर पॉइंट आर इज बिटवीन द पॉइंट्स रिमेनिंग क्या बच रहा है, आर हमने लिया तो पी एंड क्यू, दैट इज पी आर क्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे आर एस है, यहाँ पे आर एस है और एस टी है और आर टी, इसमें बिगर नंबर क्या है 8 है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन आर एस इक्वल 8 पहला इक्वेशन हो गया हमारा, पहला इक्वेशन हो गया। रिमेनिंग जो दो पार्ट्स है, दो डिस्टेंस है, उसका हम लोग ऐड करेंगे। तो रिमेनिंग दो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे रिमेनिंग दो डिस्टेंस है 6 और 8, 4, 6 और 4, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। चलिए दोनों को ऐड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। तो एस टी कितना है हमारा, एस टी 6 है एंड आर टी कितना है 4 है, इसको ऐड करो तो 10 आया। अभी देखिए इसको हम लोगों ने ऐड किया 10 आया, जो सेकेंड इक्वेशन ये हुआ हमारा। अभी कंपेयर कीजिए आप फ्रॉम 1 एंड 2, आप जब आर एस इक्वल डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि ये 8 है और ये 10 है, इसीलिए इट्स नॉट इक्वल। द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, एक कोलिनियर नहीं होगा। ओके, आई थिंक कोलिनियर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोलिनियर मीन्स क्या होना चाहिए, एक बड़े नंबर जो है वो दोनों छोटे नंबर की डिस्टेंस की एडिशन के इक्वल होता है तो कोलिनियर होता है, अदरवाइज अगर इक्वल नहीं होता है तो कोलिनियर नहीं होता है। अगर कोलिनियर होता है तो हम लोग बिटवीननेस लिखते हैं, बिटवीननेस नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले पॉइंट्स लिखा, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम में हमारा क्या दिया था, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट्स। हमें कौन सा बिटवीन है उसको हमें फाइंड करने के लिए बोला था। इफ़ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, अगर कोलिनियर नहीं है सो स्टेट्स। ओके, अभी देखिए हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। ओके, बिटवीननेस, बिटवीन क्या है और बिटवीन में क्या नहीं है, कोलिनियर क्या नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि एक बड़ा नंबर दो छोटे नंबर के डिस्टेंस की इक्वल नहीं था। यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि एक बड़ा नंबर बड़ा डिस्टेंस दो छोटे डिस्टेंस के इक्वल था, इसीलिए हम लोगों ने इसको लिखा। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सॉरी। वन ऑफ द नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी सी आर सच डैट डिस्टेंस ए सी इज 10, सी बी इज 8, फाइंड ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी। अभी देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि किसी भी ए बी सी के लिए करने के लिए कितने पॉसिबिलिटी होते हैं, 1 2 3, केस 3 होता है। अभी देखिए ए बी सी है, क्या है ए बी सी। ए बी सी में हमारा क्या हो सकता है, पहला केस क्या हो सकता है, या तो ए बीच में आ सकता है, या तो बी बीच में आ सकता है, या तो सी मिडल टर्म से आ जाता है। जैसे मैंने आपके स्टार्टिंग में यहाँ पे समझाया था, मैंने पी क्यू आर को लिया था, तो इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, पी आर क्यू, एंड इसमें क्या किया पी आर क्यू, और इसमें पी आर पी क्यू। मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये तीनों टर्म्स में मैंने क्यू को मिडल टर्म में लिया, देन आर को लिया, देन पी को लिया। 3 पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, 3 केसेस आ रहे हैं। ओके, अभी देखिए इसको, अभी हम लोग इसको इस न्यूमेरिकल को समझते हैं, जिसमें ए बी सी हमें एक पॉइंट्स दिया है, जिसमें डिस्टेंस ए सी दिया है और सी बी दिया हुआ है, इसका 10 और इसका 8 दिया है। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी, कितने पॉसिबिलिटी होगा। चलिए मैंने क्या किया, पॉइंट्स ए बी सी आर सच डैट, हमने मान लिया पॉइंट ए बी सी है वो ऐसा होगा, क्या होगा ए बी सी, हमने ए बी सी मान लिया, जूम कर लिया, क्योंकि हमें मालूम है 3 कंडीशंस होंगे, 3 केसेस होंगे। हम लोगों ने फर्स्ट केस में क्या जूम कर लिया, आप यहाँ पे केस लिख सकते हो, कंडीशन लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने बी को मिडल टर्म्स में अज्यूम किया, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए सी, फर्स्ट और लास्ट को डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ओके, अभी इसमें ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल यहाँ पे तीनों समझाया था, आपको याद होगा, ए सी इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी सी। ओके, अभी देखिए
इसमें जो जो वैल्यू दिया था उसको वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं। AC कितना है 10 दिया था, AC कितना है हमारा 10 दिया था, ये मैंने यहाँ से लिया, अपने मन से नहीं लेना है। एंड डिस्टेंस ऑफ AB कितना है, हमें डिस्टेंस ऑफ AB ही तो फाइंड करना है, डिस्टेंस हमें AB फाइंड करना है। अभी देखो BC कितना है, BC 8 है। अभी देखो कोऑर्डिनेट्स में इसको CB बोलो या तो BC बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 8 है, यहाँ पे 8 लिखा। अभी हमें AB की वैल्यू फाइंड करना है। ए प्लस में इधर गया तो माइनस में, 10 - 8 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB, 10 - 8 इज 2, यहाँ पे आगे हमारा डिस्टेंस ऑफ AB इज 2 हो गया। ओके, अभी देखिए केस हमारा सेकेंड है, केस हमारा सेकेंड क्या लिया, पॉइंट ABC आर सच दैट ACB। अभी हम लोगों ने यहाँ पे B को लिया था मिडल टर्म में, यहाँ पे हम लोग C को लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जब C को लेंगे तो AB इक्वल डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ CB। अभी देखिए AB की हमें वैल्यू फाइंड करना था। AC कितना दिया हुआ था हमारा, AC इज 10 एंड BC बोलो या तो इसको CB बोलो 8 है। चलिए इसको अभी हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, दोनों वैल्यू हम लोगों ने रखा, 18 हो गया। एक्चुअली यहाँ पे यूनिट्स होगा, ओके मैंने यहाँ पे मिस किया है थोड़ा सा लिखना, यूनिट्स होगा। पिछले क्वेश्चन में भी आप ऐड कीजिएगा, जब भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर या तो मीटर होता है, अगर सेंटीमीटर मीटर नहीं है तो वहाँ पे हम लोग यूनिट्स लिखेंगे। ओके, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं पॉइंट्स ABC सच डैट BAC। अभी देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या है, हम लोगों ने पहले मिडल में क्या अज्यूम किया था, B अज्यूम किया था, इसमें हम लोगों ने अज्यूम C किया था, अभी हम लोगों ने A अज्यूम किया। ओके, जब A करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। अभी चलिए इसमें वैल्यू जो जो दिया हम कर लेंगे। BC की वैल्यू क्या दिया है, CA यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, एंड BA दिया है, BA को हम लोग AB लिख सकते हैं, यही तो फाइंड करना है। AC हमारा 10 गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है। अब देखिए प्लस में है, इधर गया तो माइनस में, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम लोग माइनस करते हैं तो क्या होता है, निगेटिव साइन आता है। -2 इक्वल डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ यूनिट्स होगा, सॉरी मैंने हर एक जगह लिखना भूल गया, आप हर एक जगह ऐड करना है। डिस्टेंस ऑफ ABA इज -2, डिस्टेंस ऑफ AB इज -2। अभी देखिए डिस्टेंस माइनस होता है अगर नहीं, सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्या डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, पॉइंट A इज नॉट बिटवीन B एंड C, सो पॉइंट A इज नॉट बिटवीन B एंड C, A इसके बीच में नहीं होगा क्योंकि ये पॉसिबल ऐसा नहीं है। हेंस हमारा कितना वैल्यू आ गया, डिस्टेंस ऑफ AB इज 2 एंड 18 यूनिट्स आ गया। ओके, कितना आ गया, 2 एंड 18 यूनिट्स आ गया। अभी हम क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। अ नंबर लाइन points ABC are such that distance AC is 10, CB is 8, find AB considering all possible। all possible means कितने पॉसिबल होते हैं, 3 पॉसिबल होते हैं। 3 पॉसिबल में हमारा क्या हुआ, 3 पॉसिबल में हम लोग का जो आंसर आया वो 2 ही पॉजिटिव आया, एक कितना आया 2 आया एंड दूसरा कितना आया 18 आया, 2 एंड 18 आया, इसलिए हमारा क्या होगा, दोनों वैल्यू होगा, डिस्टेंस AB का 2 एंड डिस्टेंस AB इज 18। A -2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, निगेटिव डिस्टेंस और एज नहीं होता है। अभी बोलोगे इसमें हमें रटना है क्या, ABC को हम लोग को पहले बीच में B को ही लेना है, पहले C को ही लेना है, पहले को नहीं। आप थर्ड केस को फर्स्ट ले सकते हैं, फर्स्ट को सेकंड, कोई भी कंसीडर किधर से भी किधर कर सकते हो। ABC में आप किसी को मिडिल टर्म में पहले ले सकते हो, इसको रटना नहीं है आपको। हो सकता था पहले यहाँ पे मैंने आप इस केस को यहाँ करो, इसको यहाँ करो, इसको यहाँ करो, इधर से उधर कर सकते हैं, बट ध्यान रखना माइनस आएगा तो माइनस नंबर हमारा क्या होता है, नेगेटिव नंबर, डिस्टेंस कैन नॉट भी नेगेटिव होता है, तो इसके लिए ध्यान से देखना। ओके, चलिए इसको देख लीजिए आप अच्छे से। ये न्यूमेरिकल डेफिनेटली एक आता ही है एग्जाम में। अभी देखिए यहाँ पे हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, स्केच प्रॉपर फिगर, हमें स्केच करने के लिए बोला है, ड्रॉ करेंगे हम लोग। फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड आंसर भी हमें उसको देना है। पहले देखो ABC, अभी ABC तो आपको समझ में आएगा, इसका मतलब क्या है, पॉइंट B इज बिटवीन पॉइंट्स A एंड C, जिसमें लाइन लेंथ, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, लेंथ AB को हम लोग डिस्टेंस AB लिख सकते हैं। बुक में आपके टेक्स्ट बुक में कहीं लेंथ कहीं डिस्टेंस दिया हो तो आप कन्फ्यूज मत होना, लेंथ लिखो या डिस्टेंस लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। लेंथ हमें BC कितना दिया 6.5 एंड AC कितना दिया था 11, एंड फाइंड क्या करना है AB, आपको तो आता है फाइंड करें। तो हम लोग क्या करते हैं, स्केच करने के लिए बोला है तो हम लोग पहले इसको स्केच करते हैं। यहाँ से देखिए ABC मैंने कि मिडल में क्यों लिया बीच में, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया था ABC। अब देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस है, इसके बीच में मैंने डिस्टेंस कम रखा है, इसके डिस्टेंस में हमने ज़्यादा रखा है। अभी देखिए यहाँ पे AC था तो A to C टोटल कितना हमारा 11 दिया है, एंड हमारा BC कितना है 6.5,
तो यहाँ पे 6.5 ऑब्वियसली जब ये 6.5 है तो इसको माइनस करेंगे तो छोटा ही होगा, तो हम लोगों ने इसका डिस्टेंस देखा। अभी सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे हम लोग। इसको ए टू सी की डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी और लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। मीन्स जो टोटल का डिस्टेंस है ए सी, इसको ऐड करने के लिए इसका मतलब क्या होगा, ये टोटल कैसे होगा, ए बी प्लस बी सी। ओके ना, चलिए इसको हम लोग ए बी सी, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये कोलिनियर इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि पॉइंट बी जो है मिडल टर्म है। आप यहाँ भी देखिए बी आया और यहाँ पे बी आया, मतलब मिडल टर्म है। अभी देखिए ए सी कितना दिया है, टोटल 11 दिया है, एंड लेंथ ए बी कितना है तो हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे क्या है बी सी कितना है 6.5 दिया है। अब ये 6.5 प्लस में इधर गया माइनस में, 11 माइनस 6.5 4.5 होता है हमारा, ए हमारा वैल्यू ए यूनिट्स लिखेंगे, मैंने हर एक जगह मिस किया है। लेंथ ऑफ ए बी इज 4.5 सेंटीमीटर, मतलब ए हमारा 4.5 हो गया, सॉल्व हो गया। यही फाइंड करना था। इफ़ ए बी सी है ऐसा को दिया हुआ है और हमें ए सी की वैल्यू 11 दिया है और बी सी की वैल्यू 6.5 दिया है, देन फाइंड लेंथ ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्केच करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ स्केच करने के बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसा। फिर जो वैल्यू जहाँ दिया था, अगर 6.5 बी सी दिया, अगर ए बी दिया होता तो यहाँ रखते। सबसे कंडीशन हमारा ए इसको लिखेंगे ए सी इक्वल ए बी प्लस बी सी, एंड जो जहाँ वैल्यू दिया रहेगा उसको करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे आएगा। बहुत स्टूडेंट है जिसको माइनस में प्रॉब्लम होता है। 11 माइनस कितना है 6.5, माइनस में प्रॉब्लम होता है। देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर है ना, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक जीरो दे देना, पॉइंट के बाद हम जीरो दे सकते हैं। ओके, इस तरह से करना। पॉइंट के बाद अगर यहाँ पे 2 नंबर होता तो यहाँ पे 2 जीरो देता। ओके, बट 1 नंबर था इसलिए मैंने 1 जीरो दिया। तो ये एक इसमें से कैरी लोगे तो कितना होगा, 10 माइनस 5 होगा, ये फिर 10 बचेगा, 10 माइनस 6 4 हो गया, ये 4 पॉइंट कितना हो गया 4.5। ये चाइनीज है, थोड़ा इंग्लिश में लिख दो 4.5। ओके, चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ़ एक्स वाई जेड दिया हुआ है एंड लेंथ एक्स जेड इज 3√7 एंड लेंथ एक्स वाई इज √7, देन फाइंड वाई जेड। टेंशन नहीं लेना है, इसको देखकर सिंपल पहले हमें स्केच करना है। एक्स वाई जेड मीन्स हमारा वाई क्या होगा, मिडिल टर्म से होगा, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एक लाइन लिया यहाँ पे एक्स वाई जेड। अभी ध्यान से देखिए एक्स जेड कितना है, एक्स एंड जेड, एक्स जेड मीन्स टोटल कितना दिया है 3√7 दिया है, एंड एक्स वाई कितना है √7 दिया, हमने √7 कर लिया। ओके, अभी देखो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना है 3√7 है और ये एक्स वाई कितना है √7 है, तो ये जो है इससे कितने टाइम्स छोटा है, 3 टाइम छोटा है, तो ये छोटा दिया और इसको हम लोगों ने डिस्टेंस बड़ा दिखाया था। यहाँ पे देखिए टोटल 11 है, ये 6.5 है, तो रिमेनिंग जो भी बचेगा छोटा ही बचेगा ना, इसीलिए मैंने इसको छोटा दिखाया, इसको बड़ा दिखा। आप थोड़ा इस पर ध्यान देना। अब देखो एक्स जेड इक्वल डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड। लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो एक ही है, एक्स वाई जेड आपको ये लिखना है। लेंथ ऑफ एक्स जेड कितना था 3√7 था, हम लोगों ने यहाँ से लिखा, प्लस एक्स वाई कितना है √7 है, और लेंथ ऑफ वाई जेड हमें फाइंड करना है। प्लस में इधर गया माइनस में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो रूट सेम है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है। ओके, तो 2√7 लेंथ ऑफ वाई जेड, ये हमारा इतना यूनिट्स, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप कि आपको समझा होगा। अभी आप क्या करो, टेक्स्ट बुक का मैथ्स 2 का प्रैक्टिस सेट 1.1 आप पूरा सॉल्व करके मुझे असाइनमेंट सेंड करके भेजो। ओके, जिसके पास अगर बुक नहीं है तो मैं लिंक एक भेजता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लिख देता हूँ, वहाँ पे सेव करता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड बुक कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।